हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 8th ऑफ अप्रैल। ठीक है। आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है। और निफ्टी का आज का प्राइस बिहेवियर और पैटर्न प्राइस को जानने की कोशिश करेंगे, और जो भी आज ट्रेड बनता था उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रीवियसली हमने देखा था निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे हमने देखा था, और ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी दोनों की तरफ हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था, और एक्सपेक्टेड मूव को हमने जानने की कोशिश की थी। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये जो है एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। ठीक है। जिस पे मार्केट जो है ग्रेजुअली सपोर्ट होके अपसाइड मूव कर रहा था। मार्केट का जो हम पैटर्न देखेंगे कि मार्केट जो है पूरे दिन साइडवेज रहता है। ठीक है। और ओपनिंग में ही गैप अप दे देता है। तो जिस तरीके के एक शॉर्ट कवरिंग मूव की हमको एक्सपेक्टेशन रहती है कि ड्यूरिंग द मार्केट, जब मार्केट चल रहा है और चलने के दौरान ही मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और हमको शॉर्ट कवरिंग मूव मिले, वैसा मूव हमको नहीं मिल रहा। ठीक है। और मार्केट ओपनिंग में गैप अप हो जाता है, जिस वजह से जो है बायर को उस तरीके का बेनिफिट नहीं मिल रहा, वाइल सेलर जो है वो एक्टिवली जो है ग्रेजुअली पैसे ठीक से अर्निंग हो पा रही है। ठीक है। हमने लास्ट टाइम निफ्टी पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको डिस्कस किया था। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है वो सपोर्ट लिया है, और मार्केट का सपोर्ट भी अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। ठीक है। ये जो है देखते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है ये जो है हमने रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मार्क किया था। ठीक है, अपसाइड के लिए। ठीक है। नीचे की तरफ हमने एक तो है शॉर्टर सपोर्ट जो था 22,430 या 50 के आसपास। ठीक है। उसके बाद जो एक लॉन्ग सपोर्ट था वो हमने यहाँ ड्रॉ किया था, जो था 22,250 से 300 के लेवल के बीच में। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इस लेवल को। ठीक है, जो कि था 22,620 के आसपास। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर ग्रेजुअली कंसोलिडेट होता है, उसके बाद ओपनिंग में ही गैप अप होता है, फिर दोबारा मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहता है। ठीक है। फिर मार्केट जो है बड़ा सा ओपनिंग में ही मार्केट मूवमेंट दे देता है और पूरे दिन साइडवेज रहता है। ठीक है। इस तरीके का मूवमेंट मार्केट में चल रहा है। ठीक है। हम लोग देखेंगे इंडिया विक्स भी डाउन है, और प्रीमियम में अगर मूवमेंट भी आ रहा है उतना तो वो तुरंत जो है सेल हो जाता है। और हमें पता है कि जब भी किसी वीक के अंदर अगर छुट्टी होती है कोई भी, ठीक है, ऑफ रहता है, तो 1 डे बिफोर ही जो है प्रीमियम जो है डिक्लाइन हो जाता है। जैसे फ्राइडे को ही हम लोग देखेंगे प्रीमियम डिक्लाइन हो गए थे, क्योंकि इस बार निफ्टी जो है वेडनेसडे की एक्सपायरी है, एक दिन पहले ही। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस दिन एक दिन को ही है। ठीक है। प्रीमियम में वो डी के पहले ही हो चुका था, तो हम लोग इस लेवल को डिस्कस किया था। ठीक है। और हम देख रहे थे मार्केट जो है नीचे आ गया था इस लेवल से, उसके बाद सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, और हमने ये जहाँ पे सपोर्ट लिया इसको मार्क किया था। ठीक है। मार्केट दोबारा से कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा था। आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद ये कहीं ना कहीं से एक सेलिंग लेवल था। ठीक है। इसी से मार्केट को नीचे आके सपोर्ट लेना चाहिए था, और फिर मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए था। ठीक है। बट मार्केट ने गैप अप होने के बाद इसको एज अ सेलिंग जोन को ऊपर अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, ये इनगल्फिंग कैंडल से। इसको मैं अगर बड़े चार्ट पे दिखाऊं, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मार्केट ने इस लेवल को अच्छे से सस्टेन किया। ठीक है। और अपसाइड की तरफ मार्केट इसको लेके गया। ठीक है। तो जो लोग भी इस लेवल पे जो भी शॉर्ट्स थे वो ओपनिंग में ही कवर हो गए। ठीक है। और मार्केट को नीचे लाने की बजाय अपसाइड लेके गए स्प्रेड, यानी इन द मनी की कॉल बाय हुई और आउट ऑफ द मनी की कॉल शॉर्ट हुई। ठीक है। ये जो मार्केट कंडीशंस है ये बहुत ही रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के मार्केट में एनी टाइम मार्केट में शॉर्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। कोई भी एक नेगेटिव मूवमेंट और नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट को ट्रिगर कर सकता है, और कभी भी मार्केट एक बड़े सेल ऑफ की तरफ आ सकता है इस तरीके से। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी मिड कैप में भी जो है वो एक बहुत बड़ा डाउनसाइड मूव देखने को मिला मिडिल ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग। ठीक है। इसलिए इस तरीके के मूवमेंट से और इस तरीके के मार्केट में हमको अवेयर रहना चाहिए, और कम से कम जो है लॉट के साथ और कम से कम नेकेड पोजीशन रखनी चाहिए। हैज करके हम लोग इस मार्केट में चलेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम लोग स्प्रेड को लेके चलते, बुलिश स्प्रेड को, ठीक है, इसी लेवल से मंथली एक्सपायरी के अंदर, तो हमें किसी भी लेवल पे जो है पोजीशन को एग्जिट नहीं करना पड़ता और हम बेनिफिट में ही रहते हैं। ठीक है। अब इसको डिस्कस करें पॉसिबल ट्रेड को इस चार्ट पे, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट के लिए जो है ये जो ट्रेंड लाइन है जो हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये एक प्रॉपर सपोर्ट बन रही है। तब जब भी मार्केट इस लेवल इस ट्रेंड लाइन की तरफ आ रहा है, प्रॉपर जगह पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो मार्केट कभी भी इस ट्रेंड लाइन पे आए तो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा कि देखने का कि मार्केट वीक है या दोबारा इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे वापस आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और वो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर रहा है, तब हमको एक अच्छा मौका मिलेगा अपसाइड का एक ट्रेड देखने के लिए। ठीक है। अभी हमने देखा है कि कभी भी मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हमें, जैसे इस लेवल पे भी हमारे मार्केट ट्रेंड लाइन पे नहीं आया, ठीक है, और कंसोलिडेट करके ऊपर जाके ब्रेक करता तो हमको मौका मिलता। ठीक है। इस जगह पे आया था, बट मार्केट ने गैप अप देके ही जो है ड्यूरिंग द मार्केट में ही हमको ये मिल गया था। ठीक है। और यहाँ पे हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता था। ठीक है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अभी जो है मार्केट सेंटीमेंट वीक है। ठीक है। ऑल दो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है,
बट इस तरीके के प्रीमियम में आज जिसने भी ट्रेड किया होगा उस तरीके का मूव कैप्चर बिल्कुल नहीं हो पाया होगा, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। सो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मैंने बैंक निफ्टी का लगाया है चार्ट, ठीक है। इस पे हम लोग देखेंगे कि इस पे भी हमने प्रीवियसली ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट लेके आ रहा था। ये कुछ लेवल थे जो मैंने प्रीवियसली भी ड्रॉ किए थे, ठीक है। सो इस पे हम लोग देखेंगे कि वही पैटर्न जो हम लोग निफ्टी पे देख रहे हैं उसी तरीके का पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट गैप अप होता है, फिर पूरे दिन कंसोलिडेशन कर जाता है, ठीक है। फिर गैप डाउन हो जाता है, फिर कंसोलिडेट कर जाता है, ठीक है। और मिडिल ऑफ द मंथ कभी भी जो है वो शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाता है, ठीक है। फिर दोबारा से रीटेस्ट कर लेता है, ठीक है। सो ये इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल रहता है। केवल इस पीरियड और जो है हेज से ही इस तरीके के मार्केट में हम लोग बेनिफिट बना सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियसली भी हमने इस लेवल को डिस्कस किया था, ठीक है। इस लेवल से मार्केट ने दोबारा से वो गैप अप होकर वापस नीचे आया, दोबारा से ग्रेजुअली मूव किया और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हमको उस तरीके का मूवमेंट नहीं मिला यहाँ पे भी, ठीक है। हम लोग देखेंगे कैंडल्स में जैसे ऊपर जा रहा है मार्केट एक लॉन्गर वीक आ रही है, ठीक है। तो चाहे हम लोग कितना ही मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करें, ठीक है, एसएल जो होगा हमारा क्विक हिट होगा तो ट्रेड करने का कोई खास बेनिफिट नहीं है। हालांकि आज के जो अपसाइड मोमेंटम है उसमें हम लोग देखेंगे तो स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट था। हम लोग देखेंगे जो है ग्रेफाइट जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक को हम लोग देखेंगे, क्रॉम्पटन है, बाकी बहुत सारे स्टॉक है जिनमें आज अच्छा मूवमेंट था, ठीक है। और यहाँ पे अब जो है ये वाला एक जो लेवल है, ठीक है, ये जो है 22,200 48,250 के आसपास का मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में कल अगर नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है यहाँ पे और ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का सपोर्ट भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल पे एक सपोर्ट लेना चाहिए या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो मार्केट हमारे लिए थोड़ा वीक हो जाएगा और ग्रेजुअली मार्केट हो सकता है अब नीचे की तरफ आ जाए जो कि 47,700 का लेवल, ठीक है। या फिर हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में रहने की कोशिश करें क्योंकि एक्सपायरी नियर बाई है और इस बार इंडेक्स में जो है 2 एक्सपायरी है सेम डे पे वेडनेसडे को, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, ठीक है। और बाकी इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट एक अपसाइड की तरफ जा सकता है, बट मार्केट का जो पैटर्न है ऊपर जाने का वो हम प्रीवियसली भी देख सकते हैं कैसा है, ठीक है। तो प्रीमियम में उस तरीके का मूवमेंट नहीं है, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में हमने लास्ट टाइम देखा था कि मार्केट फिन निफ्टी में भी अपने जो ऑल टाइम हाई था उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन लगाई है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट जो है उसमें ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो हमने देखा प्रीवियसली इस लेवल पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, दूसरे बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली हमको इस तरीके के कैंडल से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद में ग्रेजुअली रीटेस्ट करके दोबारा से कंसोलिडेशन पैटर्न मिला और फिर गैप अप होके कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहीं कहीं मार्केट रुकने की कहीं कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो हम इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो ट्रेंड लाइन से जो मार्केट का जो स्पॉट प्राइस है उसका शिफ्ट काफ़ी जो है स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। मार्केट को कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट करना चाहिए और ये जो सपोर्ट है इसको भी टेस्ट करना चाहिए, उसी के बाद एक प्रॉपर कंसोलिडेशन मिले तब हमें ब्रेकआउट मिले तो हमें अच्छा मूव मिलेगा। हम यहाँ पे भी देखेंगे इस वाले मार्केट को अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर जो है कंसोलिडेशन मिला है, ठीक है, बट हम वेट कर रहे थे एक ब्रेकआउट का कि यहाँ से हमें एक प्रॉपर ड्यूरिंग द मार्केट ब्रेकआउट मिले तब हम एंट्री ले, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया लेकिन इस तरीके का गैप अप दे दिया, ठीक है। तो वो जो एक्सपेक्टेड रेट था वो यहीं खत्म हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ने ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और उसके बाद जो है इस लेवल को जब यहाँ ब्रेक किया तो हमें मूव नहीं मिला उस तरीके का, ठीक है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग दिस काइंड ऑफ मार्केट और यू कैन सेल पुट ऑप्शन और यू कैन हैज योर पोजीशन। स्टेडल और स्ट्रेंगल भी इस तरीके के मार्केट में हम लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।